तो कैसे आप सब, आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। आप लोगों के पास बहुत सारे डाउट्स रहते थे कि चैप्टर 1 नंबर सिस्टम होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो वही सारे डाउट आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना फटाफट से देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन जान जाइए इस चैप्टर का क्या क्या इसका पॉइंट्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ रियल नंबर, टाइप ऑफ डेसिमल, रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे। ये है हमारा पहला पॉइंट जो है नंबर सिस्टम। आखिर ये नंबर सिस्टम होता क्या है? तो नंबर सिस्टम, द नंबर सिस्टम इज ए नंबर लाइन। बस इतना ही डिफिनेशन जानिए। नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम इज ए नंबर लाइन। नंबर सिस्टम एक नंबर लाइन है जिसको हम लोग किसी भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे नंबर लाइन है, ये लाइन है ना, इस पे कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए 1, तो 1 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें, ये 1 है। इसी को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, नेचुरल नंबर। भैया इसे कौन नहीं जानता है नेचुरल नंबर? ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। पता है ना, क्योंकि इसे हम छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। किसी भी नंबर को मतलब हम लोग काउंट करते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट गिनते हैं, तो उसमें कहाँ से शुरुआत करते हैं? 1 2 3, 1 से शुरुआत करते हैं। किसी कहीं तक भी इन्फिनाइट तक जाता है, 1 से शुरुआत करते हैं, तो उसी नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए होल नंबर की तरफ चलते हैं। अरे यार, ये तो होल नंबर का डिफिनेशन है, इसमें तो नेचुरल नंबर के साथ जीरो जोड़ देना है, वही हो गया होल नंबर का डिफिनेशन। ये बात आप लोग भी सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर के डिफिनेशन में अगर जीरो जोड़ देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। क्योंकि जीरो जोड़ देने पर और नेचुरल नंबर ला देने से वो होल नंबर हो जाता है। ये जीरो से शुरुआत होता है, 0 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर है 1 से शुरुआत होता है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? ऑल द काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन के साथ हम लोग जीरो को जोड़ देते हैं, उसे होल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। समझ में आ गया? अगले पॉइंट पर चलें। अरे यार, ये तो होल नंबर और नेचुरल नंबर के डिफिनेशन से मिलता जुलता लग रहा है। ऐसा सोच रहे हो ना? बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो वो समझो कैसे। इंटीजर का हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, ऑल द निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। लेकिन सोचो कि इसमें 1 2 3 कहाँ गया? तो पॉजिटिव नंबर में 1 2 3 आता है, और निगेटिव नंबर वो नंबर होता है जो माइनस में रहता है, जैसे -3 -2 -1। और पॉजिटिव नंबर वो नंबर होता है जिसके आगे प्लस लगा होता है, जैसे मैं 1 2 3 इन्फिनाइट तक। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3। तो इसमें नेचुरल नंबर आ गया कि नहीं? और टुगेदर विथ जीरो यहाँ पे है, तो जीरो आगे लगा दीजिएगा, तो ये होल नंबर बन गया कि नहीं? बस इसमें क्या जोड़ना है? निगेटिव नंबर जोड़ना है। तो -1 -2 -3 ये नंबर अगर जोड़ दीजिएगा तो इंटीजर का डिफिनीशन हो जाएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 डिफिनीशन पढ़ा। सबसे पहले नंबर सिस्टम, दूसरा नेचुरल नंबर, तीसरा होल नंबर और चौथा इंटीजर। चलिए उसके रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर सिस्टम का कोई रिलेशन नहीं होता है। उसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर का रिलेशन होता है। अब बोलोगे यहाँ पे जेड कैसे है? तो जेड इंटीजर का मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है, उसको जेड से डिनोट किया जाता है, तो इसीलिए जेड लिखे हैं। इसका रिलेशन ये होता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 या इनफाइनाइट, और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 या इनफाइनाइट। तो इसमें रिलेशन ये है कि नेचुरल नंबर जितना होगा वो होल नंबर हो जाएगा। जैसे में 1 2 3 है, तो इसमें भी 1 2 3 आ जा रहा है, लेकिन होल नंबर हो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसमें है 0 है, इसमें नहीं है 0। ठीक है। उसके बाद उसके बाद इंटीजर आइए देखते हैं। इंटीजर में क्या है, -2 -1 0 1 2 3।
जो 0 1 2 3 इसमें होल नंबर में है वो इंटीजर में आ रहा है कि नहीं, लेकिन इंटीजर में है -1 -2, वो होल नंबर में जा रहा है, नहीं जा रहा है। यही इसका रिलेशन होता है। ये मेरा पांचवा पॉइंट जो है रेशनल नंबर। अरे भैया इसी में तो सबसे ज़्यादा डाउट होता था। आओ समझते हैं क्या है ये। दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। जहाँ पे हम लोग P/Q इंटीजर पढ़े थे, जहाँ P और Q क्या हो, इंटीजर हो, तो इंटीजर क्या होता है समझते हैं। उसके बाद Q नॉट इक्वल टू 0, Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर, Q नॉट इक्वल टू 0। इट इज डिनोटेड बाई Q, इसे किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 2/4 5/1 5.2। अब बोलोगे भैया इसमें 1 है सिर्फ, इसके नीचे तो कोई नंबर नहीं है। तो हम लोगों ने जानते हैं कि कोई भी अगर नंबर है उसके नीचे 1 छिपा रहता है, कि नहीं। तो इसके नीचे 1 छिपा है, 2/1 हो गया, 3/1 हो गया। अब एक और बात बताइए, 5.2 है, ये तो डेसिमल में है, ये कहाँ से रेशनल नंबर हो जाएगा। आओ समझते हैं। 5.2 जो है ये डेसिमल में है, तो इसको हम लोग लिखना सीखे थे कि नहीं, 52/10 ऐसे लिखना सीखे थे कि नहीं, समझ में आया। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 6 नंबर पॉइंट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है। अब बोलोगे भैया वही बात यहाँ पे लिखा है, लेकिन नहीं लिखा है वही बात, यहाँ पे कांट लगा है, तो वही बात है। मान लीजिए दोज नंबर विच कांट बी, यहाँ पे कांट बी नहीं लिख सकते हैं, कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे नहीं लिख सकते, वहाँ पे लिखना था। तो कुछ एग्जांपल देखिए क्या है, √2 √5 √7। अगर आप कोई भी नंबर अंडर रूट में देखते हैं तो वो इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे दो ट्विस्ट है, देखिए मान लीजिए अंडर रूट में 4 है, तो बोलोगे ये भी तो इरेशनल है, लेकिन नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं। तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे, इरेशनल नहीं बोलेंगे। समझ में आया। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा 7 नंबर पॉइंट है रियल नंबर। देखो दोस्त, इस पॉइंट को देखते ही आप लोग पहचान जाओगे कि रियल नंबर कौन कौन सा नंबर होता है। यहाँ पे बोला है रियल, मतलब रियल में जो नंबर होता है उसी को बताना है। तो द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम लोग पढ़े थे उसी नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। जैसे मैं 2 2/4 √3। अब यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे पहचाने कौन रियल नंबर है। मात्र एक नंबर होता है जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, वही रियल नंबर नहीं होता है, नहीं तो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए √-3, अंडर रूट में कोई भी नंबर के आगे माइनस लगा रहेगा उसको हम लोग रियल नंबर नहीं बोलेंगे, बाकी सारे नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। समझ में आया। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। 8 नंबर पॉइंट है टाइप ऑफ रियल नंबर। कितने टाइप होते हैं रियल नंबर का, 2 टाइप होते हैं, डेसिमल और इंटीजर। चलिए 9 नंबर पॉइंट पे चलते हैं, और मात्र 2 पॉइंट पढ़ना है उसके बाद। और पॉइंट है टाइप ऑफ डेसिमल। डेसिमल के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला टर्मिनेटिंग, जो वह नंबर जो कुछ अंक के बाद जाकर टर्मिनेट कर जाए, मतलब कट जाए। जैसे मैं कोई भी नंबर 5.2, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, कट गया, तो उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग जो नहीं कटे, जैसे मैं, और इसके भी 2 टाइप होते हैं, जैसे मैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, कोई भी संख्या बार बार रिपीट करता है, जैसे मैं 2.51 5.1 5.1 कितना भी चला जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में ये होता है कोई भी संख्या कुछ कुछ आता रहता है, जैसे मैं 3.512 7 7 2 कुछ भी नंबर आते रहता है, इसको नॉन रिपीटिंग कहते हैं। यह है मेरा लास्ट पॉइंट, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन आखिर होता क्या है। तो द रूट रिमूव फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब निचले वाले हिस्से में से रूट को रिमूव करने का मतलब जो प्रक्रिया होता है उसे ही रेशनलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझेंगे।
जैसे में 2/√3 है, 2/√3, तो 2/√3 लिख देंगे इनटू इस √3 से √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको काट देंगे तो वैल्यू आना जाएगा, इसको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। तो कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 2√3, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आएगा। नहीं पता है कैसे, आओ सीखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे √3 इंटू 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना होगा 9, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है ना। आ गया समझ में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्त कैसे लगा ये वीडियो, चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।